हेलो 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 हेलो। क्या हम लोग लाइव आ चुके हैं? हेलो हेलो। सारे बच्चे ध्यान से जुड़ जाओ सारे। हेलो हेलो। हाँ तो क्या? हाँ। हेलो हेलो हेलो। क्या हम लोग लाइव आ चुके हैं? हेलो हेलो। क्या लोग हम लोग लाइव आ चुके हैं? हम लोग लाइव आ चुके हैं तो सब लोग थम्स अप कर दो। आ गया ना? हेलो हेलो। क्या हम लोग लाइव आ चुके हैं? सब लोग बच्चे इस वीडियो को सबको शेयर कर दो। हेलो हेलो। तो हेलो बच्चों, क्या हालचाल, क्या हालचाल, क्या हालचाल। आप सबको स्वागत है फिर हमारे नए लेक्चर में, लाइव लेक्चर में। जब मैं क्लास 11th के मोशन इन स्ट्रेट लाइन को क्या करने वाला हूँ, इसमें पूरा का पूरा कवर करने वाला हूँ। ठीक है। हमने यूनिट और डायमेंशन जो चैप्टर था उसको बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर दिया और मैंने इस चैनल पे डलवा दिया है। ठीक है। अब जो बारी है चैप्टर, उस चैप्टर का नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो चलो चैप्टर को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। जैसा कि मैं बताता हूं हर बार कि भाई जब मैं कोई भी चैप्टर को शुरू करता हूं, अब चैप्टर को शुरू करते हैं तो उस चैप्टर का मतलब पहले हमें समझना जरूरी है। जैसे कि चैप्टर का नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो मोशन क्या होता है? ठीक है, इसमें समझेंगे क्या कि मोशन क्या होता है और साथ ही साथ क्या है स्ट्रेट लाइन मोशन कैसा होता है, क्या होता है मोशन, क्या होता है और मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसा होता है। तो ये समझेंगे इस पूरे के पूरे चैप्टर में। क्या समझेंगे? पूरे के पूरे इस चैप्टर में ये समझने वाले हैं। देखो, अब हम एक समझते हैं कि जैसे चैप्टर शुरू करने से पहले क्या समझते हैं, एक एक ट्रिप को समझते हैं कि समझ लो कि आप लोग क्या कर रहे हो, कि आप लोग ट्रेन में बैठे हो और आप सब क्या जा रहे हो, घूमने की ट्रिप पे जा रहे हो। अब क्या होगा कि जब आप ट्रेन में बैठे होगे, जैसे समझ लो कि आप यहाँ बैठे हो, अब यहाँ पे बैठे हो, तो जब सामने वाले जब हम व्यक्ति को देखते हैं और ट्रेन मान लो कि क्या कर रही है, चल रही है, ट्रेन जो है वो क्या कर रही है, चल रही है। अब चल रही है तो ये जो व्यक्ति है वो सामने वाले को देखता है। तो सामने वाले को जब देखता है तो ये कैसा दिखता है, हमें रेस्ट पे दिखता है। रेस्ट का मतलब वो इधर उधर घूम नहीं पा रहा होता है। लेकिन जब आप बाहर देखोगे तो सारी चीजें क्या होती है, ट्रेन के बाहर सारी चल रही होती है। क्या होती है? चल रही होती है। तो इसका मतलब वो क्या होता है, हमें मोशन होता है। इसमें क्या देखने को मिलता है, तो मोशन। तो देखो, मोशन एंड रेस्ट इज अ रिलेटिव टर्म। रिलेटिव टर्म का मतलब कि मोशन और रेस्ट जो है वो एक रिलेटिव टर्म है। ये एब्सोल्यूट टर्म क्या है, नहीं है। ये एब्सोल्यूट नहीं कि आप बता नहीं सकते कि कोई जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है या मोशन पे। समझ लो कि आप कि भाई ये हमारा क्या है, अर्थ। ये अर्थ है। अब अर्थ के बाहर कोई व्यक्ति है जहां पे वो मून पे है, मान लो क्या है, मून पे। जब मून से क्या करता है, अर्थ पे कोई व्यक्ति देखता है किसी व्यक्ति को, कहां पे, अर्थ पे। तो तुम्हें पता है कि जो अर्थ है वो क्या हो रहा है, अर्थ तो भाई घूमता है। अर्थ तो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो जो सामने से जब व्यक्ति देखेगा और यहाँ पे जो सारी जो चीजें होगी, चाहे रेस्ट पे हो चाहे मोशन पे, वो किस पे दिखेगी, यहाँ वाले व्यक्ति को ये मोशन में दिखेगी। क्या दिखेगी, मोशन में। ठीक है, भले ही वो रेस्ट पे क्यों ना हो, लेकिन कोई बंदा मून से जब देखेगा किसी व्यक्ति को, कहाँ पे, अर्थ पे, तो वो कैसा दिखेगा, हमें मोशन में दिखेगा। तो मोशन जो होता है, भले क्या नाम है, मोशन और रेस्ट क्या है, एक रिलेटिव टर्म है कि आप देख के बता सकते हो हाँ भाई ये रेस्ट पे है या मोशन पे। लेकिन आप एक्यूरेट नहीं बता सकते कि कोई ऑब्जेक्ट किस पे है, मोशन में है या वो रेस्ट में। कि मान लो कि आप अभी तो आप सामने देख रहे हो, जब ये सामने देख रहे हो तो ये किस पे दिख रहा है, रेस्ट पे दिख रहा है, मतलब ये मूव नहीं कर रहा। लेकिन अर्थ से बाहर देखोगे तो ये व्यक्ति क्या दिख रहा होगा, मोशन में दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि अर्थ क्या है, घूम रही है। क्या इतना क्लियर हो गया सभी को? मोशन एंड रेस्ट जो है वो क्लियर हो गया सभी को? इतना इतना सभी को क्लियर हो गया मोशन और रेस्ट के बारे में? तो इतना हो गया होगा तो फिर आगे चलते हैं। देखो, अब हम क्या करते हैं, चैप्टर को शुरू करते हैं पूरे अच्छे तरीके से। देखो, तो अब हमारा क्या आता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम का मतलब क्या होता है और रेफरेंस क्या? फ्रेम का मतलब कि आप कोई भी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो, देख रहे हो, सामने की ओर देख रहे हो, और किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, देख रहे हो, तो वही हमारा क्या कहलाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे समझ लो कि आप किस पे हो, आप रोड पे खड़े हो, क्या हो, खड़े हो। ठीक है, और आपके सामने क्या है,
कि एक बॉल जो है वो चल रही है, जो बॉल जो है वो किस पे है, मोशन में। क्या है हमारा जो बॉल है वो किस पे है, मोशन पे। जब ये व्यक्ति क्या कर रहा है, इस बॉल को देख रहा है, तो बॉल क्या चल रही है, मोशन में चल रही है, मोशन में चल रही है। तो इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो इस वाली जगह से देख रहा है, और जिस जगह से ऑब्जर्वर जो देख रहा है किसी ऑब्जेक्ट को, वो क्या कहलाता है, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, अ कोऑर्डिनेट सिस्टम और व्यू पॉइंट रिलेटिव टू विच द पोजीशन एंड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर ऑब्जर्व्ड इन मेजर्ड, कि आप भाई किस ऑब्जेक्ट जो है, कोई ऑब्जेक्ट वो कहां से आप देख रहे हो, वो क्या कहलाता है, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ में आ गया बात सभी को, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या सभी को क्लियर हो गया ये, क्या सभी को क्लियर हो गया? तो सब लोग थम्स अप कर दो। क्या सभी लोग को क्लियर हो गया? अब हमारा क्या है, मोशन। मोशन क्या होता है, द चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। मोशन हमारा क्या है, चेंज ऑफ पोजीशन। पोजीशन का मतलब हो गया स्टेट। समझ लो कि मैं अभी कहां पे हूं, यहाँ पे। अब मैंने क्या किया कि मैं थोड़ा आगे चला गया, कूद के आगे चला गया, अब फिर और भी आगे चला गया। तो आगे चला गया इसका मतलब ये क्या है कि मैं पहले यहाँ था और मैं थोड़ी देर बाद कहां पे आ गया, इधर। मतलब अपनी पोजीशन को मैंने क्या करी, बदल दी। तो वो क्या कहलाएगा, हमारा मोशन कहलाएगा। तो चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वहां पे टाइम होगा जरूर, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, मोशन कहलाएगा। रेस्ट क्या है कि डू नॉट चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेस्ट। क्या है कि मान लो कि हम यहाँ पे खड़े, अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, अब मैं यहीं से बहुत देर तक यहीं पे खड़ा हूँ, अब मैं मूव नहीं कर रहा, मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब मैं किस पे हूँ, रेस्ट पे हूँ। तो ये हमारा मेरा क्या हो जाएगा, ये पोजीशन हमें रेस्ट हो जाएगा। तो मोशन रेस्ट, क्या ये सभी को क्लियर होगा? तो सब लोग थम्स अप कर दो। क्या ये सभी को क्लियर हो गया? क्या सभी को क्लियर हो गया? तो ये बात हो गई हमारी मोशन और रेस्ट की। अब हम किसको समझते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन क्या है। जैसे शब्द से ही समझ में आ रहा है, क्या आ रहा है शब्द से, शब्द से मतलब शब्द जो है हमारा है, वर्ड जो है उसी से समझ में आ रहा है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सीधा वाला मोशन। क्या होगा, सीधा वाला मोशन। कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, वो क्या कर रही है, बिल्कुल सीधी सीधी जा रही है, बिल्कुल क्या जा रहा है, सीधा। जैसे ये बंदा देखो, ये स्विम कर रहा है, ये कहाँ जा रहा है, आगे जा रहा है। ये भी क्या कर रहा है, ये भी बंदा आगे जा रहा है। तो देखोगे ये क्या है, सीधा एक लाइन में जा रहा है। क्या जा रहा है, ये लाइन में जा रहा है। और लाइन में तो ये क्या है, हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन है, सीधी में। ये भी कार देखोगे तो ये कार क्या कर रही है, आगे सीधी सीधी जा रही है। तो ये भी क्या है, हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन। अगला, अब ये देखोगे बॉल, किसी ने बंदे ने इस बॉल को डाला और बॉल क्या कर रही है, ये नीचे की ओर जा रही है। अब नीचे जा रही है, इसका मतलब ये भी क्या है, हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन। क्या है, ये भी जा रही है स्ट्रेट। अब जैसे ट्रेन चलती है, अब ट्रेन क्या कर रही है, ये आगे की ओर मोशन कर रहा है, ऐसे चल रहा है। और ये कैसे चलती है, हमारा बिल्कुल एक स्ट्रेट पाथ पे, सीधी पाथ पे चलती है। इसका मतलब ये क्या है, हमारा ये भी एक एग्जांपल इसका है, स्ट्रेट लाइन मोशन का। क्या सभी को इतना क्लियर हो गया? कितना क्लियर हो गया सभी को? तो जब मोशन हमने बात करी, मोशन के कितने टाइप्स हैं, हमारे दो टाइप्स हैं। मोशन के कितने टाइप्स हैं, दो टाइप्स हैं। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन क्या है, इफ अ बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या होगा, ये डिस्टेंस नहीं आएगा, ये कर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या है कि समझ लो एक एग्जांपल, मान लो ये हमारा ए पॉइंट है। क्या है, ए पॉइंट। आगे ये हमारा क्या है, बी, और यहाँ पे है सी। समझ लो कि आप क्या करते हो, हाउस, घर से चलना शुरू किए और अब कहाँ जा रहे हो, स्कूल की ओर जा रहे हो। अब कहाँ जा रहे हो, घर से स्कूल की यार, मतलब स्कूल की ओर जा रहे हो। अब स्कूल से आपका मन किया कि भाई स्कूल तो पढ़ लिए, अब मेरा जाने का मन कहाँ पे है, पार्क में। कहाँ है, पार्क में। पार्क में अब जाना चाहते हो, तो आप ए से बी तो गए, यहाँ टोटल जो डिस्टेंस है और यहाँ जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है, 100 मीटर। क्या है, 100 मीटर। और ये भी कितना डिस्टेंस है हमारा, घर से स्कूल का जो दूरी है वो कितना है, 100 मीटर है। और स्कूल से हमारा पार्क भी 100 मीटर पे। जब आप यहाँ से यहाँ गए तो आपको टाइम लगा, कितना टाइम लग गया आपको, मान लो कि आपको 10 मिनट लग गए। कितने लग गए, 10 मिनट।
अब जब स्कूल से भी पार्क जाते हो तो यहाँ भी टाइम कितना लग गया, समझ लो 10 मिनट लग गया। तो तुम देखोगे यहाँ पे कि हाउस से जब स्कूल जाते हो तो यहाँ 10 मिनट लगता है, और यहाँ कितना चला आपने, 100 मीटर चला। और बी से जब सी जाते हो तो यहाँ भी कितना लगता है, 100 मीटर, और टाइम भी यहाँ पे कितना है, 10 सेकंड। तो देखोगे दोनों केस पे क्या है, हमारा हमारा डिस्टेंस भी सेम ट्रेवल किया है और हमारा टाइम भी दोनों सेम है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म मोशन, कि आपने ना टाइम को ना ही डिस्टेंस को एक अलग होने दिया, मतलब सेम ही है बिल्कुल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन, जैसे लिखा भी था। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, ये इक्वल नहीं होंगे। मान लो अभी ये 100 है, आपने डिस्टेंस दूसरे केस में कितना कर दिया, डिस्टेंस सुनी, आपने टाइम क्या कर दी, अलग टाइम लगा दिया। या तो मान लो टाइम सेम है और आप पार्क से थोड़ा और अलग जगह चले गए और टाइम लगा, मतलब डिस्टेंस कितना चल गए, 120 मीटर तक चले गए। तो जब अलग इक्वल डिस्टेंस आ जाए टाइम, तो ये हमारा क्या कहलाता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, इफ अ बॉडी ट्रेवल unequal distance in equal interval of time is called non uniform motion। क्या है हमारा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो हमारा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। अब आगे चलते हैं। क्या मोशन और यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म सभी को क्लियर हो गया, तो सब लोग क्या कर दो, थम्स अप कर दो। क्या कर दो, सब लोग थम्स अप कर दो। इतना सभी को क्लियर हो गया, क्या इतना सभी को क्लियर हो गया, क्या इतना सभी को क्लियर हो गया। तो अब बात करते हैं किसके ऊपर, हमारी क्वांटिटीज के बारे में। तो हमारे पास क्वांटिटी कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। ये वाला क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। तो देखो हमारे पास कौन सी क्वांटिटीज है, एक होता है हमारा स्केलर क्वांटिटी। क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। और एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। देखो स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, दोज क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू, क्या हुआ, कोई वैल्यू, बट नो डायरेक्शन, किसी इसके पास डायरेक्शन नहीं होती, दिशा नहीं होती। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। एग्जांपल में टेम्परेचर हो, मास हो, पावर हो, वर्क हो, टाइम, ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे स्केलर क्वांटिटी। ये तो क्लास 9 में ही पढ़ा होगा, स्केलर और वेक्टर। अब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी हैज बोथ, मतलब मैग्नीट्यूड वैल्यू भी होगा उसके पास और साथ ही साथ डायरेक्शन भी होगा। तो ये हमारा क्या कहलाता है, वेक्टर क्वांटिटी। एग्जांपल में फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, ये सारे के सारे हमारे क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज। क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज। अब देखें डिफरेंस बिटवीन स्पीड और वेलोसिटी, ये भी 9th वाला है। देखो स्पीड क्या होता है और वेलोसिटी क्या है। स्पीड होता है हमारा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन पर यूनिट टाइम। जैसे बच्चों, मतलब छोटी क्लास में पढ़ा होगा, जैसे स्पीड इज इक्वल टू में क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या है, स्पीड इज इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ देखोगे, यहाँ लिखा भी है मैंने फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम है। तो स्पीड हो गया हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट, बोल दो उसको, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोल दोगे, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट, ये फॉर्मूला लिखा है, वेलोसिटी इज इक्वल टू में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, ये हो गया हमारा वेलोसिटी। ये देखोगे तो ये हमारा स्केलर है, मतलब इसके पास डायरेक्शन है नहीं होगा, लेकिन इसके पास क्या होगा, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास डायरेक्शन होगा। अगला, ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, मीटर पर सेकंड। क्यों मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस को किसमें मेजर करते हैं हम, डिस्टेंस स्पीड होता है ना, स्पीड इज इक्वल टू में डी टी बाई, भले डी अपॉन टी। डिस्टेंस को किसमें नापेंगे, मीटर में, और टाइम को किसमें नापेंगे, सेकंड में। तो क्या आ गया, मीटर पर सेकंड आ गया, मीटर पर सेकंड। और फॉर्मूला भी बता दिया। इसका क्या है, इसका दोनों का जो यूनिट है वो सेम होता है, मीटर है और सेकंड। यहाँ भी क्या होगा, फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये हमारा क्या हो गया, वेलोसिटी और स्पीड के बीच में डिफरेंस। क्या इतना सभी को क्लियर हो गया, क्या इतना सभी को क्लियर हो गया, कितना सभी को क्लियर हो गया, क्लियर हो गया होगा तो सब लोग थम्स अप कर दो। इतना क्लियर होगा तो फिर आगे चलते हैं। क्या इतना सभी को क्लियर हो गया, तो फिर आगे चलते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे। सब लोग थम्स अप कर दो। तो अब
बात आती है किसके ऊपर, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्टेंस जो है और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखो डिस्टेंस जो होता है इसको मतलब क्या है, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी, एक्चुअल पाथ कि भाई एक्चुअल में किसी बॉडी ने कितना पाथ ट्रेवल किया। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। जैसे समझ लो, देखो एग्जांपल में ये हमारे पास मान लो कि एक ए पॉइंट है, क्या है हमारा ये ए पॉइंट, और ये हमारा कितना है बी पॉइंट, बी पॉइंट। अब यहां से किसी पार्टिकल ने चलना शुरू किया, चलना शुरू किया, चलना शुरू किया, ऐसे चलता गया चलता गया चलता गया, फिर कहां पे आ गया, अपने बी पॉइंट पे आ गया। अब एक व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, सीधा चला जाता है, सीधा पाथ पे सीधा चला जाता है। तो देखोगे कि जब इस वाले पाथ पे जाता है कोई व्यक्ति, तो ये क्या कर रहा है, डिस्टेंस ज्यादा चल रहा है। ऑफ कोर्स ये क्या है, ये जो दूरी है ये क्या है, ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे देखोगे ए से बी में यहाँ पे क्या है, छोटा पाथ। तो डिस्टेंस क्या है कि आपने एक्चुअल में कितना चला है, एक्चुअल में कितना चला है। और डिस्प्लेसमेंट क्या क्या रहेगा कि आपको क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट निकालने का आसान तरीका कि आपको क्या करना है, ए और बी पॉइंट है इसको जोड़ देना, बिल्कुल एक सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन से क्या करना है, एक जोड़ देना है बिल्कुल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कवर हो गया। अगला ये देखोगे तो ये स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होगा, लेकिन इसके पास क्या होगा, डायरेक्शन, ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगला ये पॉजिटिव होगा, ये हमेशा जो डिस्टेंस जो होता है वो जुड़ता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव एंड जीरो भी हो सकता है। ये पॉसिबल है कि नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी और जीरो भी हो सकता है। अगला इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर, और यहाँ भी मीटर में होता है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे तभी समझ में आएगा, क्या होगा, इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे तभी समझ में आएगा। क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सभी को पता चल गया, क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सभी को आ गया। क्या करें, कूलर चला दे क्या, क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया सभी को। क्या इतना सभी को क्लियर हो गया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो अब इसके ऊपर क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या करते हैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखोगे क्वेश्चन क्या है कि फाइंड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन स्ट्रेट लाइन। क्या करना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे बात क्या होगा, एक मिनट। देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस हमें निकालना है कितना, ए से बी का, ए से बी का निकालना है, इसका निकालना है ए से बी। देखो यहाँ से कोई बंदा है वो क्या करता है, चलना शुरू करता है, यहाँ से समझ, यहाँ से कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, चलना शुरू किया और चलता गया, सीधा 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 चलता गया, और कहाँ पहुंच गया, फाइनली बी पे पहुंच गया, बी पे पहुंच गया। तो यहाँ बताना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो। अब ये सीधे इसमें चाह रहा बिल्कुल, तो देखोगे ए से बी का यहाँ पे कितना चला है, ये 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर, तो टोटल टोटल कितना चल गया, ये 10 मीटर चल गया। अब डिस्टेंस तो एक्चुअली इसने ऐसे ही चला है। अब डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो क्या करना है, ए और बी को जोड़ेंगे एक लाइन से, एक लाइन से जब जोड़ोगे तो ये एक स्ट्रेट ही लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, इसका मतलब ये दोनों इक्वल, क्या होगा, इक्वल। तो डिस्प्लेसमेंट भी हमारा कितना आएगा, ए से बी का देखोगे डिस्प्लेसमेंट, ये भी कितना आ जाएगा, 10 मीटर ही आएगा, क्या आएगा, 10 मीटर। लेकिन अब देखा जाए ए से ओ पे, कहाँ पे बोला गया है, डिस्टेंस बताओ ए से ओ पे, तो देखो कितना होगा, यहाँ से पूछेगा 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर, तो कितना आया टोटल 5 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो सीधा से जोड़ोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधी एक लाइन से जोड़ोगे, ए जहां से ए और जो फाइनल गया दोनों को जोड़ दोगे तो शॉर्टेस्ट पाथ आएगा, तो यहाँ पे कितना होगा, ये भी टोटल कितना आ जाएगा हमारा 5, 1 2 3 4 5, तो 5 आ जाएगा टोटल। ये मतलब ये बोल सकते हैं हम, क्या हम ये कह सकते हैं कि जब कभी भी कोई पार्टिकल सीधा चल रहा है एक सीधी लाइन, तो उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा किसके ऊपर, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। क्या ये सभी को पता चल गया।
तो अब इसके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे और क्वेश्चन थोड़ा कर लेते हैं, तो जरूरी है क्वेश्चन करना। तो देखो अब तुम सब जवाब बताना कि क्या होगा। ये क्वेश्चन है, ये हमने क्या लिया, ट्राइंगल लिया, क्या लिया, ट्राइंगल, और ये 90 डिग्री, क्या लिया, 90 डिग्री। अब यहाँ हमारा ए पॉइंट क्या है, ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट, और ये है सी पॉइंट, क्या है, ए बी और सी। अब यहां से एक व्यक्ति क्या करना करा है, चलना शुरू करा, क्या करा, चलना, और ये कैसे गया, ऐसे 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 ऐसा तो चला गया, और फाइनली कहाँ पहुंच गया, ये सी पे पहुंच गया। कहाँ पे पहुंच गया, सी पे पहुंच गया। तो ये जो चला इसने, ये चल गया मान लो 3 मीटर चला है, और ये कितना चला है, 4। तो बोला है फाइंड, क्वेश्चन में क्या निकालना है, फाइंड करना है आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों। तो डिस्टेंस क्या है कि एक्चुअल में क्या चला है, कितना पाथ चला है एक्चुअल में, तो बताओ डिस्टेंस क्या आएगा, यहाँ पे डिस्टेंस कितना आएगा, तो यहाँ चला देखोगे, ये चला 3 मीटर, और ऊपर चल गया कितना, 4 मीटर। तो 3 और 4 टोटल ऐड कर देंगे तो कितना हो गया, 3 + 4, तो टोटल हमें कितना दिख गया, 7 मीटर दिखा। मतलब यहाँ गया पहले 3 मीटर, फिर ऊपर गया है 4, तो ये आ गया तुम्हारा एक्चुअल पाथ जो चला है वो कितना है हमारा, 7 मीटर। लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, थोड़ा अलग हो जाएगा। क्या होगा डिस्प्लेसमेंट में मामला, डिस्प्लेसमेंट क्या बताया मैंने कि जहां शुरू किया जहां से, और फाइनली जहां पहुंच गया, उसको एक लाइन से जोड़ देना, एक सीधी लाइन। तो आप सीधी लाइन से जब इसको जोड़ोगे, किसको, इसको, हाँ, इसको जब सीधी लाइन से जोड़ोगे ऐसा, ये जोड़ोगे सीधी लाइन से टोटल, तो ये कैसा दिखेगा, ऐसे जो दिखेगा यहाँ पे। तो सीधी लाइन से जब जोड़ोगे, सी को ए के बीच में बताना है, सी और ए के बीच में बताओगे, ये सी था, सी और ए के बीच में बताओगे तो टोटल डिस्टेंस कौन सा होगा, यही वाला पाथ होगा। देखो ये 3 है और ये 4 है, तो इसको क्या लिख देंगे, पाइथागोरस से लगा देंगे, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, क्या होगा 16, अब प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो रूट कितना आ गया, रूट 25 हो जाएगा, और रूट 25 कितना होता है, 5 मीटर। मतलब हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, 5 मीटर आ जाएगा। तो ये हो गया 5 मीटर। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये हो गया तुम्हारे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे। अगला अगला मान लो सर्कल में, सर्कल पार्ट, ये हमारे पास क्या है, एक सर्कल है। ठीक है, अब क्या किया एक व्यक्ति ने, इसको पूरा 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते, ये है और ये कुछ ऐसा पार्ट, ये कुछ ऐसा पार्ट है। अगला यहाँ ए है पॉइंट, ये समझ लो बी है, ये सी है और ये डी। ठीक है, अब इसने क्या किया, एक पार्टिकल है, कोई वस्तु है या ऑब्जेक्ट है मान लो, यहाँ से चलना शुरू किया और कहाँ चला गया, फाइनली चला गया ये डी पे चला गया। कहाँ चला गया, डी पे। तो हमें बताना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे, बी से डी में। डिस्टेंस बताना है कहाँ से, बी टू डी। बी टू डी डिस्टेंस कितना होगा, पहले टोटल पाथ कितना चला होगा, ऐसे चल के आया है तो ऐसे चला होगा, तो यही तो सर्कल वाला पार्ट चला है। और तुम्हें पता है कि सर्कल का जो हाफ पार्ट चलेगा वो कितना चलेगा, पाई आर। कितना चलेगा, पाई आर, क्योंकि टोटल चलेगा 2 पाई आर, तो आधा कितना हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। अब मान लो ये पूरा, अब ये डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बी टू ए पे, मतलब क्या नाम है, बी से डी के पे। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा कि मैंने बताया कि डी को एक बिल्कुल सीधी लाइन से क्या करना है, जोड़ देना है। तो देखो यहाँ से यहाँ जोड़ोगे तो यहाँ पे तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये वाला रेड वाला पार्ट हो जाएगा। अब रेड वाला पार्ट होगा तो कितना होगा,
देखो यहाँ सेंटर से जब यहाँ जाएंगे तो ये क्या है, आर है, और ये भी आर है, तो टोटल क्या हो गया, आर प्लस आर, तो ये 2r हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 2r, और r की वैल्यू यहाँ पे गिवन होगा क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये सर्कुलर पाथ। ऐसे ही तुम निकाल सकते हो किसके ऊपर, बी से सी के ऊपर भी निकाल सकते हो कि मान लो ए से पहले बी से सी पे गया, तो बताना कि भाई इसके कमेंट में बताना कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बी से सी के पास कितना होगा, और बी से जब ए के पास आता है तो कितना होगा, फिर बी से बी के पास आ जाएगा तो कितना होगा, ये निकाल सकते हो, आप खुद पे करके निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब बात करते हैं किसके ऊपर, डिस्प्लेसमेंट इन nth टर्म। क्या इतना सभी को क्लियर हो गया, क्या इतना सभी को क्लियर हो गया, क्या ये इतना सभी को क्लियर हो गया। तो अब बात कर लेते हैं कि उसके ऊपर डिस्प्लेसमेंट इन nth टर्म। nth टर्म में हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना आएगा। nth टर्म का मतलब होता है लास्ट वाला टर्म। देखो ये हमारे पास समझ लो एक बिल्डिंग है, क्या है हमारा, ये बिल्डिंग। अब इस बिल्डिंग में क्या है, कलर फिल कैसे होगा, ऐसे सही है। देखो ये हमारी बिल्डिंग है, और ये बिल्डिंग की टोटल हाइट कितनी है, समझ लो 100 मीटर। 100 मीटर क्या है, 100 मीटर। अब यहाँ देखोगे कि यहाँ से t इज इक्वल टू में 0, जब 0 से 1 सेकंड चला, मतलब हाँ टाइम जो है वो 1 सेकंड जब चला, तो इसने डिस्टेंस कितना चला है, कितना मीटर चला है टोटल, मान लो कि हमारा 10 मीटर, तो 2 सेकंड में कितना चलेगा, 20 चलेगा, ऐसे 30 चलेगा, 40 चलेगा, ऐसा सब होता रहेगा, रिपीटेड होता रहेगा। लेकिन हमें ये बताना है कि जो लास्ट वाला होगा t इज इक्वल टू में 9 सेकंड, t इज इक्वल टू में 9 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट हमें कितना मिलेगा, t इज इक्वल टू में 9 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना मिलेगा। तो इसको निकालेंगे कैसे, इसका निकालने के लिए आपको सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। देखो एस एन, भले क्या बोलते हैं एस एन टर्म जो है वो क्या कहलाता है, यहाँ पे इसको छोटा लिख देते हैं, एस डिस्प्लेसमेंट इन nth टर्म। तो ये क्या आता है, u प्लस a/2 ब्रैकेट में 2n-1, ये तुम्हारा क्या है, फॉर्मूला है किसका, डिस्प्लेसमेंट निकालने का, किस पे, nth टर्म पे, मतलब जो लास्ट वाला टर्म होगा वहां का निकालने का ये फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला क्या है, काफी ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट। क्या है ये, इंपॉर्टेंट। अब तुम सोचोगे कि भैया ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये फॉर्मूला कहाँ से आया। तो इस फॉर्मूला को निकालने के लिए इसका सॉल्यूशन जो होता है वो लगभग 3 पेज का है, 3 पेज या लगभग 2 पेज तो है, ठीक है, अच्छे से करा जाए। लेकिन तुम्हें क्या करना है, सीधा रिजल्ट याद रखना है। ये पूछा जा सकता है कि nth टर्म में फॉर्मूला क्या होता है, u प्लस a/2 ब्रैकेट में 2n-1। a का मतलब यहाँ एक्सेलरेशन है, u का मतलब हो गया हमारे वेलोसिटी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, क्या करेंगे इसके ऊपर क्वेश्चन। उससे पहले और जानते चीजें किसके ऊपर, ग्राफ वाले पोर्शन पे चलते हैं। क्या चलते हैं, ग्राफ वाले। क्या इतना सभी को क्लियर हो गया, क्या इतना सभी को क्लियर हो गया। क्या इतना सभी को क्लियर हो गया। तो अब चलते हैं कौन से, ग्राफ वाले पार्ट पे, इसमें चलेंगे ग्राफ वाले पार्ट। देखो और किसका निकालना है, पोजीशन टाइम। ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्स वाई एक्सिस, ये समझ लो एक्स एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। अगला ये हमारे पास ग्राफ हो गया। अब लिख लेते हैं पूरा, बनाओ इसको साथ साथ ग्राफ बना लो। अब देखो एक्स एक्सिस पे हमने क्या रखा है, एक्स एक्सिस पे टाइम को रखा है, क्या रखा है, टाइम। वाई एक्सिस पे क्या रखा है, वाई एक्सिस पे हमने रखा है किसको, पोजीशन। पोजीशन को हम किससे दिखा देते हैं, एक्सिस से दिखा देते हैं। क्या दिखा देते हैं, एक्सिस।
तो पोजीशन को दिखाते हैं एक्स से, टी को दिखाते हैं टाइम से। अगला इसको भी कर देते हैं, ये हमारा भी एक्स है और टाइम को टी से लिख दो या तो टाइम ही डायरेक्ट, ऐसे इसको भी कर देते हैं, एक्स है टाइम, एक्स और टाइम लिखिए, ये एक्स एक्सिस वाई, ये हो गया वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, ग्राफ। अब जब ग्राफ बनाएंगे तो इनके बीच में ग्राफ कैसा बनेगा, कैसा देखने को मिलेगा। तो देखो पहले हम ग्राफ बनाते हैं किसका, ये ग्राफ क्या है, ये ग्राफ। अगला ऐसा ग्राफ है, दूसरा हमारा कैसा ग्राफ है, ये वाला, ये ग्राफ। मैंने क्या बनाया, 3 ग्राफ बना दिए, अलग अलग ग्राफ बना दिए। अब इस ग्राफ को आइडेंटिफाई करना है और आइडेंटिफाई करके बताना है कि इसके अंदर क्या चीज देखने को मिल रही है, क्या मिल रही है, क्या चीज देखने को मिलेगी। तो तुम देखोगे इसके ऊपर क्या है कि यहाँ पे पोजीशन तो बढ़ नहीं रहा, ऊपर तो जा नहीं रहा पोजीशन, पोजीशन तो बढ़ नहीं रहा, लेकिन टाइम जो है, टाइम यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे भी टाइम है कुछ, यहाँ पे भी टाइम है, यहाँ पे भी टाइम है, इस वाले पॉइंट पे भी देखोगे टाइम है, इस पॉइंट पे भी टाइम, इस पॉइंट पे भी टाइम, इस पॉइंट पे टाइम। लेकिन हमारा एक्स एक्सिस बढ़ नहीं, टाइम क्या कर रहा है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन हमारा पोजीशन बढ़ नहीं रहा। इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो किस पे है हमारा, एट रेस्ट पोजीशन पे, किस पे है, रेस्ट पे। क्यों, क्योंकि टाइम क्या है, मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे, जैसे मैं भी रेस्ट पे, तो टाइम क्या है, टाइम तो बढ़ता हुआ जा रहा है, टाइम तो बीत रहा है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, मूव नहीं कर रहा, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा। तो वो ग्राफ कैसा दिखेगा, वो कुछ ऐसा दिखेगा, टाइम बढ़ रहा है लेकिन पोजीशन ऊपर नहीं बढ़ रहा। अगला ये देखोगे, देखोगे यहाँ पे कोई सा भी पॉइंट मान लो, ये ए पॉइंट मान लो, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट। अब सभी पॉइंट पे देखोगे जितना टाइम है उतना ही हमारे पास क्या है, पोजीशन है। अब जितना टाइम है उतना ही क्या है, पोजीशन। ये दोनों लेंथ क्या है, इक्वल है, इक्वल है। इसका मतलब ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ किसका दिखा रहा है हमारा, ये ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन, क्या है हमारा, यूनिफॉर्म मोशन का ये ग्राफ यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म में तो ये क्या होगा, दोनों इंक्रीज कर रहे हैं सेम टाइम, मतलब टाइम भी इंक्रीज कर रहा है, पोजीशन भी इंक्रीज कर रहा है। लेकिन यहाँ पे वैल्यू देखोगे, एंगल जब देखोगे ये क्या है, कांस्टेंट है, सेम है, बढ़ता हुआ जा रहा है। इसका मतलब इस केस में एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन क्या होगा इस केस में हमारा, कांस्टेंट। अभी बताऊंगा कि एक्सेलरेशन होता है क्या। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं हो रहा, पोजीशन भी चेंज नहीं हो रहा, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, एक्सेलरेशन जो है वो इक्वल होगा, क्या होगा, इक्वल कांस्टेंट होगा। ठीक है, जब यहाँ वीटी ग्राफ क्या आ जाए हमारा, सॉरी वीटी, और एक्स में क्या होगा हमारा, एक्स में वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगला देखोगे इस वाले में, यहाँ पे टाइम तो आगे बढ़ ही नहीं रहा, लेकिन हमारा पोजीशन बढ़ेगा। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि मान लो कि आप टाइम बढ़े, टाइम नहीं बढ़ रहा लेकिन हमारा पोजीशन बढ़ती जा रही है। अब कोई भी पोजीशन चेंज होगा इसका मतलब टाइम भी क्या होगा, वहां चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो ग्राफ है नॉट पॉसिबल, ये ग्राफ हमारा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा कभी भी ग्राफ नहीं हो सकता। तो हमने ग्राफ के पोर्शन को भी क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। तो इस वाले में रेस्ट में है, इसमें क्या है, कांस्टेंट है। कौन से, क्या कांस्टेंट है हमारा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब होगा, जब v होगा, लेकिन हमारा जब x आएगा तो यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, क्या होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। ये खत्म हो गया सभी को, सभी को। अब करते हैं किसके ऊपर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सेम उसको बना लेंगे, क्या बना लेंगे, सेम बना लेंगे जैसा पीछे बना, जल्दी बनाते हैं थोड़ा। ये हमने लिया x y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, y x, ये ले लिया, ठीक है, y x ले लिया। अब यहाँ पे रखा है y एक्सिस में हमने किसको रखा है, वेलोसिटी को। किसको रखा है, वेलोसिटी। ये v है, क्या है, इधर जा रहा है v और इधर t है, यहाँ वेलोसिटी है, टाइम, वेलोसिटी टाइम हो गया। यहाँ भी क्या है, v है और टाइम, v और t है, ठीक है।
इसको इधर बना देते हैं, ये v हो गया, ये p हो गया। अब इसमें क्या करना है कि ये जो ग्राफ है, जो ग्राफ मैं एक बनाऊंगा, उस ग्राफ में हमें क्या चीजें दिख रही है। पहला हमारा सेम ऐसा ग्राफ, फिर कांस्टेंट ग्राफ, फिर टाइमर। तो हमारे को पता है कि ये वाला तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी बढ़े जा रहा है, टाइम बढ़ नहीं रहा। तो ये जो ग्राफ है वो क्या है हमारा, नॉट पॉसिबल है। ये पॉसिबली ग्राफ नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा हमारा, ये वाला। अगला ये दोनों देखोगे तो यहाँ देखोगे टाइम बढ़े जा रहा है लेकिन वेलोसिटी हमारा बढ़ नहीं रहा, ऊपर कहाँ जा रहा है, तो ये तो ऐसे ही जा रहा है। तो टाइम आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन वेलोसिटी हमारा बढ़ नहीं रहा। तो इसका मतलब ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा किस पे है, रेस्ट पे। क्या ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है एट रेस्ट, ये ऑब्जेक्ट किस पे है, रेस्ट पे। अगला इस वाले में देखोगे तो ये ऐसे ग्राफ बढ़ते जा रहे हैं, मतलब कांस्टेंट ग्राफ है, यूनिफॉर्म मोशन है। तो यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन जो होगा यहाँ तो पक्का डेफिनेटली कांस्टेंट, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा। वेलोसिटी चेंज नहीं होगा इसका मतलब यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये ग्राफ वाला पोर्शन कंप्लीट कर दिया। क्या ये इतना सभी को क्लियर हो गया? क्या इतना सभी को क्लियर हो गया? क्या इतना सभी को क्लियर हो गया? अब किसके ऊपर करते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का देखो, एक्सेलरेशन 9 से पढ़ते आ रहे हैं, इसको कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या बोलते हैं, द रेट ऑफ change of velocity, the rate of change of velocity is called acceleration. वेलोसिटी को चेंज को क्या बोलते हैं हम, एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी को चेंज को एक्सेलरेशन कहा जाता है। अब इसकी फॉर्मूले की बात करें, फॉर्मूला बात करें तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू में इसको कहते हैं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, या हम ये भी लिख सकते हैं इसको फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, v माइनस यू अपॉन टी। ये 9th क्लास में पढ़ा होगा वेलोसिटी का। एक्सेलरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। अब इसके ऊपर एक पूछा गया एक सवाल, जैसे मैं एक सवाल कराता हूँ। इधर बोला गया है, सवाल देखो, सवाल में क्या है, बोला गया है इफ velocity is constant, if velocity is constant, जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, जीरो। ये याद रखना, जब हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, हमारा जीरो। और ये जो जीरो है यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए तो हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या होगा, जीरो। क्या इतना सभी को क्लियर हो गया? क्या इतना सभी को क्लियर हो गया? क्या इतना सभी को क्लियर हो गया? अब देखो किसके ऊपर, इक्वेशन ऑफ मोशन। जनरली हम क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन को पहले 9th क्लास में पढ़ते हुए आ चुके हैं। क्या है, पढ़ते हुए आ चुके हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन। ऐसा कोई बच्चा होगा नहीं होगा जो इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं जानता। देखो, इक्वेशन ऑफ मोशन किसने दिया हमें, हमें दिया जिसका नाम था गिवन बाय आइजैक न्यूटन। क्या होता है, गिवन बाय आइजैक न्यूटन। न्यूटन ने दिया कितनी इक्वेशन हमारे पास, 3 इक्वेशन दी। इक्वेशन। अब जो 3 इक्वेशन है इसको दिया क्यों गया, क्या काम था इसका, हमारा यही काम था कि भाई हम वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, टाइम ये सब फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, 3 इक्वेशन हमारी कहला जाएगी। अब इसका 3 इक्वेशन कौन कौन से दी हमारी, फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारी वो होता है v इज इक्वल टू u प्लस at, v इज इक्वल टू u प्लस at। सेकंड इक्वेशन उसने कहा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a टी स्क्वायर। क्या होगा, हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन दी उन्होंने कहा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर
बराबर 2as, क्या होगा 2as। यही हमारा क्या है, इक्वेशन ऑफ क्या नाम है, इक्वेशन ऑफ मोशन। किसने दिया इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा, किसने दिया था, आइजैक न्यूटन ने दिया था, न्यूटन। तो भाई किसने दिया था, हमारा न्यूटन। ये तीन इक्वेशन क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे फिजिक्स में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम बात करते हैं किसके ऊपर, मोशन अंडर ग्रेविटी। इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया कंप्लीट, तो इसके ऊपर सारे जो अभी पहले थ्योरी को कंप्लीट कर लेते हैं और लास्ट में सारे क्वेश्चन को करेंगे। क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन को करेंगे। अब क्या है हमारा मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी क्या है, समझ लो कि हमारे पास क्या है, एक बड़ी सी ये बिल्डिंग, क्या है ये बिल्डिंग। अब ये जो बिल्डिंग है इसके अंदर कर देते हैं अलग से, ये हमारी बिल्डिंग हो गई। अब ये बिल्डिंग की हाइट में टोटल बता देता हूँ कितनी है, कितनी बता देते हैं। टोटल हमारी जो बिल्डिंग की हाइट है वो 320 मीटर। यहाँ से देखिए तो ये 320 मीटर का हमारा बिल्डिंग, ठीक है, क्या है हमारा बिल्डिंग। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया, ये व्यक्ति को खड़ा कर दिया, इसके हाथ में हमने क्या दे दी, एक बॉल दे दिया। क्या दे दिया, एक बॉल, एक हमने बॉल दे दी इसका। अब तो गया भैया, ये तो आदमी बड़ा हो गया, बॉल छोटा, कोई नहीं समझ नहीं। ये बॉल हमने क्या कर दी इसको, इसके हाथ। अब तुम देखोगे तो बॉल क्या होगी, जब ये छोड़ देगा तो क्या होगा, ये बॉल नीचे की ओर गिर जाएगी। अब नीचे गिरेगी, इसका मतलब इसको कौन गिराएगा, हमारा ग्रेविटी गिराएगा इसको नीचे। अब जो ग्रेविटी नीचे जब इसको गिराएगा तो ये क्या हुआ, इसका मोशन होगा। बॉल तो मोशन में होगा ना, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ, मोशन में होगा। तो ये क्या है, ग्रेविटी क्या करेगी, इसको नीचे की ओर खींचने लग जाएगी। तो इसका देखने को मिलेगा, इसके अंदर क्या मोशन देखने को मिलेगा। भाई मूव तो करेगा ही ना, ग्रेविटी नीचे खींचेगी। यही हमारा क्या कहलाता है, मोशन अंडर ग्रेविटी कहलाता है। क्या कहलाता है, मोशन अंडर ग्रेविटी। अब इसमें बॉल जब नीचे आई तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जो एक्सीलरेशन है वो ग्रेविटी के बराबर हो जाता है। ग्रेविटी की वैल्यू क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको ध्यान देना कि ए बराबर में क्या लिख सकते हैं हम, जी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं। अब तुम देखोगे कि भाई यहाँ से यहाँ कितना लगा, 320। तो यहाँ पे कितना इसने टाइम लिया होगा यहाँ से यहाँ तक आने में। कहाँ से बता देता हूँ मैं, कहाँ से आने में, जब ये यहाँ से आया होगा, ये यहाँ से बॉल जो यूं आई सीधी, तो बॉल जब आएगी तो इसने कितना, मतलब कितना इसने टाइम लगाया होगा, टाइम की वैल्यू निकाल। अब टाइम निकालना है तो क्या होगा, अब इसका कौन सा इक्वेशन लगा देंगे, जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन, तीन इक्वेशन दे दिया, v इज इक्वल टू में ut, एक था s इज इक्वल टू में ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फिर है v स्क्वायर u स्क्वायर बराबर में 2as। ये तीन इक्वेशन है। अब तुम देखोगे हमें क्या निकालना है, टाइम। तो टाइम निकालने के लिए तो मैं ये फार्मूला लगाऊंगा या तो ये फार्मूला, इसमें तो है ही नहीं, टाइम ही नहीं है। तो बेवकूफी आदमी जो है ये इक्वेशन लगाया, क्यों, क्योंकि टाइम तो पहले और दूसरे में है ना, टाइम तो तीसरे में है ही नहीं। तो ये तो हमें तीसरा तो लगेगा। अब देखना है कि पहले में या दूसरे में से, इन दोनों में से कौन लगेगा। टाइम तो दोनों में, तो कौन सा लगेगा। यहाँ देखोगे तो वेलोसिटी है, और वेलोसिटी तो हमें दिया ही नहीं, हमें क्या दिया है, हमें एस दिया है। भाई ये डिस्प्लेसमेंट दिया है ना हमें टोटल, तो हमें कौन सा लगाना पड़ेगा, इक्वेशन सेकंड लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन सेकंड लगाना पड़ेगा। क्या इतना सभी को क्लियर हो गया। सेकंड इक्वेशन क्यों लगेगा, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम जो है निकालना है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, सेकंड इक्वेशन का हम यूज करेंगे। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना है, एस की वैल्यू, एस की वैल्यू है 320। क्या है 320। तो निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन क्या होता है, एस इज इक्वल टू में ut प्लस हाफ ए टी। हमें ए बराबर में तो जी होता है, तो 9.8 तो रखना ही है। क्या रखना है, 9.8 रखना है। अब देखोगे इनिशियल वेलोसिटी और टाइम, इनिशियल वेलोसिटी क्या कर रहे हैं, इसको ड्रॉप कर रहे हैं। शुरू में तो ड्रॉप ही किया है इसको, अब ड्रॉप किया तो इसके पास तो कोई वेलोसिटी नहीं होगी। इसका मतलब ये वाला जो मामला है जीरो हो जाएगा। भाई जीरो को टाइम से गुना करेंगे तो जीरो ही आएगा। अगला 1/2, ए की वैल्यू कितनी है, ये रहा 9.8। 9.8 को हम लगभग जी की वैल्यू कितना मान लेते हैं, हम लगभग 10 भी मान सकते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा जी की वैल्यू 10, ए की वैल्यू मतलब हो गया हमारा 10, मतलब जी की वैल्यू भी क्या होगी 10 होगी। अगला टी की वैल्यू कितना होगा, टी का स्क्वायर,
टी की तो टी तो निकालना है। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जब नीचे तक आएगा? 320 320 इज इक्वल टू में 1/2 10 इंटू में टी का स्क्वायर। जब 2 से 10 कट जाएगा तो 5 आ गया, 5 नीचे चला जाएगा। 320 डिवाइडेड बाय 5 टी का स्क्वायर। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो 5 को जब 320 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5 6 30 हो जाएगा और 2 बच जाएगा, तो 2 आ गया तो 5 के बारे में 20 कितने पैसे? 4। तो यहाँ पे टी की वैल्यू क्या हो जाएगा? रूट में 64। और रूट 64 कितना हो जाता है हमारा? बताओ, रूट 64 कितना होता है? ये हमारा टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 सेकंड। तो 8 सेकंड में क्या हो जाएगा? ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक नीचे आ जाएगा। यही हमारा क्या कहलाता है? मोशन अंडर ग्रेविटी कहलाता है। क्या कहलाता है? मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या कहलाएगा? मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या सभी को इतना क्लियर हो गया? क्या इतना क्लियर हो गया सभी को? क्या इतना सभी को क्लियर हो गया? क्या इतना सभी को क्लियर हो गया? तो अब बात करते हैं किसके ऊपर? एवरेज स्पीड पे। किस पे? एवरेज स्पीड। देखो एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड जो होगा हमारा वो क्या कहलाता है? देखो एवरेज स्पीड of a particle for a given interval of time in a defined as, ठीक है, the ratio of distance travel to the time taken। क्या बोला गया है? बोला गया एवरेज, इसको दूसरे कलर से लिखेंगे तो अच्छा लगे। देखो एवरेज स्पीड इक्वल टू बोला गया है किसका? रेशियो बताना है डिस्टेंस। तो क्या आएगा? डिस्टेंस, वो भी कौन सा डिस्टेंस? टोटल डिस्टेंस। और ये क्या होगा हमारा? टोटल होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या होगा? टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन। तो हमारा डिस्टेंस एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगला ये हो जाएगा। और वेलोसिटी में क्या होगा? वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आता था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है ना, वेलोसिटी होता था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ऐसे इसका फार्मूला क्या हो जाएगा एवरेज का? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? एवरेज वेलोसिटी। क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी। क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी। अब ये तो हमारा क्या हो गया? एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। अब इसकी क्या है? कंडीशन देखने को मिल सकती है कितनी? अलग अलग केस में। क्या होगा? अलग अलग केस में कंडीशन देखने को मिल सकती है। किसकी? एवरेज। तो इसमें क्या क्या कंडीशन देखने को मिलता है? ये ध्यान से देखना कि हमने अलग अलग 2 कंडीशन हो सकती है। इसको पेंटिंग ठीक है। अगला ये हमें कितनी कंडीशन देखने को मिल सकती है? 2 कंडीशन अलग अलग देखने को मिल सकती है। कौन कौन सा है? फॉर इक्वल टाइम के, ये इक्वल टाइम के लिए, और यहाँ पे क्या होगा? फॉर इक्वल डिस्टेंस। और एवरेज हमेशा 2 पॉइंट के बीच निकालते हैं, 2 अलग अलग कंडीशन के बीच निकालते हैं। जैसे देखो समझ लो आप ए से बी जाओगे, बी से कहा जाओगे? सी जाओगे। अब यहाँ से दोनों जब गए, ए से बी गए, तो यहाँ पे क्या लगा तुम्हारा? दोनों समय, यहाँ का समय ए और बी का और बी और सी का टाइम जो है वो क्या था? इक्वल था। इक्वल के लिए कौन सा फार्मूला लगेगा? अब यहाँ पे वेलोसिटी तो होगी ना, तो लिख देंगे एवरेज स्पीड ले लो या वेलोसिटी ले लो, दोनों यहाँ पे कंडीशन दोनों की सेम है। तो यहाँ पे इक्वल टाइम के लिए लगा देंगे v1 प्लस v2 और डिवाइडेड बाय 2। ये ध्यान देना,
क्या है v1 प्लस v2 अपॉन 2 हो जाएगा। अगला फॉर इक्वल डिस्टेंस के लिए क्या लगेगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू में क्या होगा 2v1 v2 बाई v1 प्लस, ये फार्मूला है कि v1 की वैल्यू यहाँ पे दिया होगा, v2 की वैल्यू भी दी होगी, ठीक है। दोनों को क्या करना है, जब डिस्टेंस दोनों में सेम होगा, जब डिस्टेंस सेम होगा तो 2v1 v2 बटे में v1 प्लस v2। अब मान लो इन दोनों में से अलग अलग है, डिस्टेंस भी अलग है और टाइम भी दोनों अलग है, तो फिर क्या लगेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, क्या लगेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे देखने को मिलेगा, देखो एक क्वेश्चन ध्यान से देखना, बोला गया है कार इज ट्रेवल एट इतना, जो कार जो ट्रेवल है वो क्या कर रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर, एंड कितना टाइम लगा इसके बीच में, t1 की वैल्यू कितनी दी गई है, 2 आवर दिया, क्या दिया है, 2 आवर दिया। अगला v2 की वैल्यू, वेलोसिटी कितनी दी है, v2 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर है, और टाइम बताओ कितना है, टाइम देखोगे उसके पास तो है टाइम, सेकंड टाइम भी 2 आवर। अब तुम देखोगे ध्यान से, यहाँ पे 2 आवर है, यहाँ पे भी 2 आवर है, इसका मतलब इतने के बीच में क्या है, टाइम सेम है, और टाइम सेम है तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, टाइम इक्वल है, टाइम इक्वल है तो कौन सा लगेगा, फॉर इक्वल टाइम के लिए कौन सा लगेगा, v1 प्लस v2 अपॉन में 2, तो एवरेज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा, तो सीधा डायरेक्ट लग जाएगा एवरेज, हमारा एवरेज स्पीड, तो बोला गया एवरेज स्पीड निकालो, तो क्या लिख देंगे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू में v1 v2 डिवाइडेड बाय 2, v1 की वैल्यू बताओ कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर, और v2 की वैल्यू कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर, और डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा भाई, 60 को भले 80 को जब 60 से जोड़ेंगे तो 140 डिवाइडेड बाय 140 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, 70, तो 70 किलोमीटर पर आवर से क्या कर रही होगी, ये चल रही होगी। अब तुम कहोगे कि भैया ये तो टाइम जो है वो 2 आवर, उसका तो काम ही नहीं है, क्या हुआ, इसका तो काम ही नहीं आया 2 आवर का, क्या है 2 आवर जो है उसका काम ही नहीं आया, तो हाँ सही में है कि भाई जब इक्वल डिस्टेंस होगा, भले इक्वल टाइम जब होगा, यहाँ पे भी 2 आवर, यहाँ पे भी 2 आवर, तो लगा दिया v1 v2 बदले में 2 लगा दिया, तो यहाँ पे टाइम यूज नहीं, क्या है, टाइम यहाँ पे यूज नहीं है, क्या इतना सभी को क्लियर हो गया, यहाँ पे भी टाइम का यूज नहीं होगा। अब यहाँ ध्यान से देखोगे क्या है, अब बाइक इज ट्रेवल कितना है, 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर सेकंड वाले सॉरी, फिर और 1 आवर चलता है, और 50 किलोमीटर पर आवर से, भले 50 किलोमीटर पर सेकंड से ये भी क्या चला, 1 आवर, दोनों का यहाँ पे टाइम क्या है, सेम है, 1 आवर 1 आवर, तो सेम क्वेश्चन, क्या है ये, सेम क्वेश्चन, जैसे भी पिछले में क्वेश्चन करा, यहाँ भी क्या बताना है, एवरेज स्पीड बताना है, बस मैंने ये बदल दिया, और साथ ही साथ इसमें स्पीड भी इसकी बदल दी, इसको तुम किस में कर सकते हो, होमवर्क में खुद से ट्राई कर सकते हो, तो ये इजी क्वेश्चन में गिनती आती है, क्या आती है, गिनती आती है। अब यहाँ पे देखोगे ये क्वेश्चन, देखो एवरेज स्पीड तो निकलेगा ऐसे ही, ए बी और सी, बताओ बोला गया है सवाल क्या, बोला है कार इज मूविंग कवर हाफ डिस्टेंस, क्या है, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, मतलब यहाँ से यहाँ तक आधा, 1/2 चला, और कितना चला, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है इसकी, 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब v1 की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी, 40 किलोमीटर पर आवर, आ गया 40 किलोमीटर पर आवर, एंड सेकंड हाफ डिस्टेंस जो हमारा यहाँ से जब बी से सी गया, यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस जो है हाफ डिस्टेंस वो कितना चला है, 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब v2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ देखोगे, यहाँ पे डिस्टेंस भी क्या है, डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, दोनों सेम है, क्या है, दोनों सेम है, ये बैटरी लो हो गया शायद, इसमें बैटरी लो हो गया,
क्या सभी को दिख रहा है? क्या सभी को दिख रहा है ये सब? क्या? ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि V1 V2 चला गया, पता चल गया बात। और डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, दोनों पे सेम ट्रेवल। और जब फॉर इक्वल डिस्टेंस जो होगा, अभी पीछे बताए फॉर्मूला, इक्वल डिस्टेंस के लिए क्या लगाएंगे, 2V1 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, यही लगाया जाएगा। 2V1 V2 प्लस डिवाइडेड बाय, कहाँ चला गया, हाँ ये। तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या था, सेम, तो उसके लिए लगा देंगे टोटल डायरेक्ट सीधा फॉर्मूला। तो एवरेज, क्या निकालना है, एवरेज स्पीड इन होल जर्नी। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू में क्या होगा, 2V1 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। ये लगाइए V1 प्लस V2। बताओ 2 का तो 2 ही आएगा मामला, 2 का तो 2 आ गया। V1 की वैल्यू कितनी है, 40 है। V2 की वैल्यू कितनी है, 60। और V1 प्लस V2 40 प्लस 60, तो कितना आ जाएगा टोटल, इन सबको गुना करो, 6 को जब 4 से करेंगे तो कितना आएगा, 240। 240 को 2 से गुना कर देंगे तो 480। 480 डिवाइडेड 60 और 40, 60 और 40 कितना होता है टोटल हमारा 100। 60 और 40 100, जीरो जीरो कट गया तो ये आ गया 4.8 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नहीं मीटर पर सेकंड स्पीड निकालते हैं। तो मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा यहाँ पे टोटल, ये हमारा एवरेज स्पीड का आ गया। क्या हो गया, ये सभी को क्लियर हो गया इतना, क्या ये सभी को क्लियर हो गया? तो अब देखोगे ये कुछ बोला गया, a car is travel from A city to B city, मतलब A सिटी से B सिटी जाता है फॉर इक्वल टाइम। फॉर इक्वल टाइम के लिए क्या लगा देंगे, एवरेज स्पीड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, खोपचा में A, तो ये क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 V3, और टोटल कितनी वेलोसिटी है, 3 लग जाएगा। 3 वेलोसिटी दिया ना, कितना है 60 प्लस, मतलब 30 प्लस 60 प्लस 90। अब इसको जोड़ के टोटल 3 से डिवाइड कर देना है, इसको तुम खुद भी कर सकते हो। अगला देखो, अब ये क्वेश्चन देखो, बोला गया है रिया टेक 50 सेकेंड टू स्विम फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, मतलब एक एंड से जब दूसरे एंड पे जाती है तो वहां पे टोटल कितना समय लिया उसने, 50 सेकेंड। कह रही है 50 सेकेंड। समझ लो कि यहाँ से रिया क्या करती है, चलना शुरू करती है। अब जैसे ही वो स्विम करी आगे गई, फिर दोबारा बैक आ गई, आगे गई और बैक आ गई। अब बैक आ गई तो टोटल कितना समय लगा, टोटल कितना लगा टाइम भाई, आगे गई और पीछे आ गई, टोटल लगा 50 सेकेंड। 50 सेकेंड लगा होगा, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना है इसमें, टोटल टाइम टेकन बाय रिया, बताओ टोटल टाइम टेकन बाय रिया कितना हो जाएगा, टोटल 50 सेकेंड। क्या होगा, टोटल 50 सेकेंड हो गया, 50 सेकेंड हो गया। अगला, टोटल डिस्टेंस कितना चला है, रिया ने टोटल डिस्टेंस कितना चला, टोटल डिस्टेंस देखोगे, जब यहां से एक एंड से दूसरे एंड पे जाती है तो कितना चल गई, 25 दिख रहा है, 25 लेंथ दिख रही है। अब 25 लेंथ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 25 दिख रहा है, 25 दिख रहा है, तो जाएगी तो 25 और आएगी भी कितना लगेगा, टोटल 25। तो टोटल डिस्टेंस कितना चलती है, 25 और 25 कितना हो जाएगा, टोटल 50। तो डिस्टेंस हो गया टोटल कितना, 50। अब टोटल 50 मीटर पता चल गया, तो बोला है फाइंड द एवरेज, बोला है फाइंड द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड हमें फाइंड करना है। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसा, एवरेज स्पीड में क्या होगा, टोटल डिस्टेंस, फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 50 और टाइम कितना लगा है 50 सेकंड। 50 से 50 कट गया तो टोटल कितना आ गया 1 मिनट, मतलब एवरेज कितना चला है उसका टोटल 50, मतलब एवरेज कितना चला 1, मतलब 1 सेकंड, मतलब 1 सेकंड में उसने कितना चल दिया होगा 1 मीटर। तो 50 सेकंड में कितना मीटर चलेगा, टोटल 50 मीटर तो चलेगी। तो ये हो गया तुम्हारा एवरेज, क्या बोलते हैं, एवरेज डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन आगे बोला गया है फाइंड एवरेज वेलोसिटी,
अब तुम देखोगे कि रिया यहाँ से चलती है और दोबारा इसी पोजीशन पे आ गई। तो मैंने बोला था कि ए पॉइंट से बी पॉइंट को जोड़ दो जहाँ पे, तो क्या आ जाएगा हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अब जहां से शुरू किया उसी पार्ट पे आ गए, अब उसी पे आ गए, इसका मतलब हमारा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो नहीं हो जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो, इसका मतलब हमारा एवरेज स्पीड भी क्या हो जाएगा, इसका आंसर जीरो हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड भी क्या होगा, यहाँ जीरो होगा इस कंडीशन। तो ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड का, क्या हो गया, एवरेज स्पीड। तो हमने एवरेज स्पीड पे पूरे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने पूरे अच्छे अच्छे कंप्लीट कर लिया। क्या कर लिया है, एवरेज स्पीड पे कर लिया। अब हम किसके ऊपर चलते हैं, बाय रूल ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन किसके ऊपर, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। देखो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन समझने के लिए तुम्हें क्या करना है, तीन चीजें समझनी है। क्या समझनी है, तीन चीजें समझनी है। तुम्हें कितनी समझनी है, टोटल तीन चीजें समझनी है। कौन कौन सी तीन चीजें हैं, देखो ध्यान से। पहला हमारा क्या होता है, पोजीशन। यह है पोजीशन, इसमें आता है वेलोसिटी, और ये हमारा है एक्सेलरेशन। क्या होगा, पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, तीन चीजें हो गई। अब ये तीन चीजें हो गई, तो हमें क्या करना है, पोजीशन को हम किससे दिखाते हैं, एक्स से भी दिखा देते हैं, और कभी कभी देखोगे तो एस से भी दिखा देते हैं, कहीं कहीं एस से भी दिखा होता है, और कहीं कहीं आर से भी दिखा होता है। इसका मतलब तीनों चीज से दिख सकता है। क्या होगा, तीनों चीजों से दिख सकता है, चाहे वो एक्स हो, चाहे वो एस हो, चाहे वो आर। इसका मतलब वो पोजीशन है। वेलोसिटी को तो बी से दिखाएंगे, और एक्सेलरेशन को किससे दिखाएंगे, हम ए से दिखा दिया। क्या दिखाएंगे, ए से। अब तुम देखोगे पोजीशन को वेलोसिटी में जाना है, और वेलोसिटी को किसमें जाना है, एक्सेलरेशन। तो जब पोजीशन से वेलोसिटी जब हम निकालोगे, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी, तभी निकल पाएगा। और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना है, तो ये भी क्या निकालेंगे हम, डिफरेंशिएशन से ही निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डिफरेंशिएशन। लेकिन जब इसका उल्टा पार्ट हो जाए, इसका उल्टा हो जाए कि एक्सेलरेशन से आपसे बोला है, एक्सेलरेशन दिया है, और बोलेगा कि वेलोसिटी निकालो, तो क्या करोगे, और जब वेलोसिटी से जब आपको पोजीशन निकालना है, तो फिर क्या करोगे, तो यहाँ पे क्या कर देना है, चुपचाप इंटीग्रेट कर देना, इंटीग्रेशन करनी है। और यहाँ भी क्या कर देंगे आप, इंटीग्रेशन कर दो, यहाँ भी इंटीग्रेशन, दोनों पार्ट में इंटीग्रेशन, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। तो हमारा क्या निकल जाएगा, वेलोसिटी, पोजीशन और एक्सेलरेशन, ये तीनों फेस हो गया। क्या हो गया, तीनों फेस हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा रूल ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। अब इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे तभी समझ में आएगा। अब तुम देखोगे, ये क्वेश्चन है एकदम, बोला गया है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल s इज इक्वल टू में क्या है, 3t, ये दिया गया। अब बोला गया है फाइंड द एक्सेलरेशन। क्या बोला है, एक्सेलरेशन इज t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे। तो मैंने बताया कि भाई x जो होता है, पोजीशन को डिफरेंशिएशन करोगे तो वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी को करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, ठीक है। अब हमें पोजीशन दिया है, x दिया है, मतलब s दिया है। अब ये हमें दिया गया, तो अब x को जब v निकालोगे, क्या निकालोगे, v, तो इसको कैसे लिख देंगे, v को हम लिख सकते हैं dx by dt। वेलोसिटी क्या होता है, चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब x की वैल्यू दी गई है, क्या है, x की वैल्यू कितना है, 3t प्लस 7t प्लस 5t प्लस 8, ये दिया गया, और अपॉन में क्या होगा, टाइम। अब देखो क्या करना पड़ेगा, x से मेरे को v निकालना है, तो मैंने बताया कि पीछे की डिफरेंशिएशन जाना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, कि जो टाइम की जो पावर होगी उसको ऊपर लाना है, ऊपर से नीचे लाना है, और गुना कर देना है आगे वाले से, और साथ ही साथ इसमें एक माइनस भी कर देना है। तो देखो मान लो कि 3t है, 3t है, इसमें से एक इधर लाएंगे, गुना करेंगे, तो एक को 3 से गुना करेंगे 3 ही आएगा, लेकिन एक माइनस कर दोगे इसके अंदर, तो t की पावर कितनी बच जाएगी, 0, और t इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, ये 1। तो हम इसको सिर्फ नंबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3, क्या होगा, 3 हो जाएगा, क्या होगा, 3।
तो देखो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा 3, जो पावर आई और एक माइनस करते। फिर यहाँ पे भी देखोगे 7 का कितना आएगा, 7t का 7 आएगा, 5t का 5 भी आएगा, और किसी नंबर पे t तो है ही नहीं, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, नंबर का किसी का 0 हो जाता है। तो आंसर क्या होगा, अब v आ गया हमारे पास, कितना, इतना आ गया 3, 7 और 5, टोटल जोड़ेंगे तो कितना आएगा, टोटल 10 और 5 15। तो ये हमारा क्या है, वेलोसिटी। लेकिन हमें क्या निकालना है, एक्सीलरेशन। इसका मतलब वेलोसिटी मेरे को पता है, वेलोसिटी से एक्सीलरेशन निकालना है, एक और बार करना पड़ेगा क्या, डिफरेंशिएशन, मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी। अब यहाँ देखोगे टाइम तो है नहीं, जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे किसी नंबर का तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 0 भी मिल जाएगा। मतलब इस केस में क्या होगा, एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्या होगा हमारा, 0। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो। ठीक है, क्या हो गया, सी हो गया। और क्वेश्चन देखें, ये वाला देखो, एक सवाल बोला गया है, पार्टिकल स्टार्ट करता है फ्रॉम इनिशियल पॉइंट जी, मतलब रेस्ट से शुरू करता है, क्या करता है, रेस्ट से, और ए की वैल्यू दी गई है, ए का इक्वेशन, ए इज इक्वल टू में 3t², फाइंड द वेलोसिटी t इज इक्वल टू में 4 सेकंड। मतलब बोला है वेलोसिटी निकालो 3 से कितने पे, 4 सेकंड। तो हमें क्या करना है, देखो वही लिखना है, x v और a। ए से हमें क्या निकालना है, हमें वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, उल्टा जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं dv बाई dt। अब कहोगे dv बाई dt क्या है, ये छोटे फॉर्म में दिख रहा है, क्या बोल रहा है, छोटे फॉर्म में। तो अब dv की वैल्यू क्या हो जाएगी, a dt। अब इन क्या करना है, बोथ साइड इंटीग्रेट करना है, बोथ साइड इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना यहाँ, तो इधर भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, उधर भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट का साइन कैसा होता है, कुछ ऐसा टेढ़ा सा, ए डी टी। अब बताओ छोटे का वेलोसिटी का इंटीग्रेशन क्या होगा, v। और देखोगे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, मतलब 0 से कितने सेकंड में निकालना है, t इज इक्वल टू में 4 सेकंड। मतलब हमें कितने से निकालना है, t इज इक्वल टू में 0 से 4 तक का निकालना है। तो 0 से कितने तक का निकालेंगे, 4। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोला भी नहीं है, t इज इक्वल टू में 1 से 4 तक का निकालना है, 0 से क्या निकालना है, 0 ले लेंगे, 0 से। a की वैल्यू कितनी है, इतनी 3, ये a की वैल्यू हो गई 3t² और 3t² dt हो गया। v की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब देखो इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करते हैं, ऊपर जो ऊपर वाला जो हिस्सा दिख रहा है, क्या हुआ, ऊपर वाला जो हिस्सा, इसमें जोड़ना है, एक जोड़ना है। वहां पे क्या कर रहे थे, घटा रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, 2 + 1 कर देंगे, तो बन कितना जाएगा, ये टोटल 3 बन जाएगा। 3 बनेगा ना ऊपर, तो नीचे भी क्या करना है, 3 लिख देना, तो टोटल कितना आंसर आ जाएगा। टोटल देखोगे तो v इज इक्वल टू पे 3 की पावर 3 और 3, ये 3 से 3 कट जाएगा, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट में 3 की पावर t, 0 से 4 तक, 0 से 4 तक करना पड़ेगा। अब यहाँ से t की वैल्यू 0 डालें तो वेलोसिटी क्या आएगा, तो v पे t इज इक्वल टू में 0 पर डालें तो हमारा वेलोसिटी क्या आएगा, ये भी तो 0 ही आएगा, क्योंकि भाई 0 का क्यूब कितना होगा, 0 होगा। 4, अब 4 डालें, v इज इक्वल टू में t 4 पे डालें तो कितना आएगा, यहाँ 4 डालोगे तो 4 का क्यूब, और 4 का क्यूब कितना होता है, 4 × 16 मतलब 64। तो यहाँ पे एवरेज हमारे पास क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, वेलोसिटी कितनी आ गई हमारी, 64 आ गई। क्या आ गई, 64। तो यहाँ पे देख लोगे ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 64 आ गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये हो गया हमारा किसका, इंटीग्रेशन। और अब तुम देखोगे ये जो मैंने कराया है पीछे, कि भाई पोजीशन को क्या करे, डिफरेंशिएट करे, कहाँ चला गया पोजीशन, ये रहा। देखो अब जैसे हमारे डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन का एक दूसरा नाम है, इसको कहते हैं हम स्लोप। अब बेसिक मैथ में स्लोप तो करते हैं, स्लोप का मतलब क्या है, tan थीटा, क्या लेंगे, tan थीटा। और डिफरेंशिएशन को भी यहाँ पे क्या करेंगे, स्लोप। और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एरिया निकालना। अब ये ग्राफ वाला होगा, एरिया
अंडर कर्व। तो ये स्लोप होगा। स्लोप कैसे निकालते हैं? टेन थीटा। तो एंगल ग्राफ क्या लेना पड़ेगा? टेन थीटा लेना पड़ेगा। जैसे ये ग्राफ देखो, कहाँ आगे सवाल, ये वाला सवाल, ये स्लोप के ऊपर है। स्लोप के ऊपर कैसे है? बोला गया है एक एक्स टी ग्राफ है, एक्स है, टी ग्राफ है, एक्स टी ग्राफ, टू पार्टिकल ए एंड बी है, ए और बी है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, जिसमें एंगल हमारे पास कितना दिया है? एंगल कितना दिया है? 30 और 60, 30 और 60, मतलब एक ही एंगल कितना दिया है? 30, और ये एंगल टोटल कितना दिया है? 60। तो बोला गया है रेशियो ऑफ वेलोसिटी कितना होगा ए और बी का। तो वेलोसिटी ऑफ ए कैसे निकलेगा? अब यहाँ ग्राफ का सवाल है। क्या है ग्राफ का सवाल? पोजीशन दिया, तो पोजीशन से हमें क्या निकालना है? वेलोसिटी। तो आगे जाना पड़ेगा ना, देखो ना, एक्स है, वी है, ये आगे की ओर जाना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे ग्राफ वाला दिया, तो यहाँ स्लोप लेना पड़ेगा। यहाँ टाइम हमका कोई तो फंक्शन ही नहीं है, तो यहाँ से क्या लेंगे? इसका स्लोप लेंगे। किसका? हम ए का लेंगे। तो यहाँ स्लोप देंगे किसका? ए, मतलब टेन थीटा। और रेशियो में किसका करना है? बी का। तो स्लोप ऑफ ए मतलब टेन थीटा कितना होगा? 1030। पहला कितना होगा? 1030 डिवाइडेड बाय बी का कितना होगा? 1060। एंगल कितना है? 60 डिग्री तो है। स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा। टेन थीटा हो गया, तो यहाँ पे कितना आ गया भाई? 30 की वैल्यू कितनी होती है? क्या बोलते हैं? 1030 की वैल्यू कितनी होती है? तो 1030 की वैल्यू होती है हमारी 1 बाय रूट टू, रूट थ्री होता है। और 1060 का क्या होता है? रूट थ्री होता है। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 1 बाय रूट थ्री, ऊपर चला जाएगा 1/। अब इसको गुना करोगे तो 1 बाय थ्री आ जाएगा, क्योंकि रूट थ्री कट जाएगा तो आ गया 3। तो हमारा रेशियो क्या आ गया? 1 बाय 3 रेशियो। क्या होगा? 1 बाय 3। तो आंसर नंबर हमारा कौन सा आ जाएगा? आंसर नंबर 4। क्या होगा? आंसर नंबर 4। 60 डिग्री एंगल दिया था ना, 60। क्या है? 60। अब कहीं कहीं 45 यहाँ देखने को मिलता है, तो ये ध्यान देना। तो ये हो गया तुम्हारा किसके ऊपर? ग्राफ वाले। अब ये सवाल देखिए, ये भी उसी से रिलेटेड है। जैसे समझ लो ये 30 डिग्री था, और ये जो दिख रहा है बी, ये 45 था, और जो V3 है ये कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री। तो बोला गया है कि फाइंड द वेलोसिटी इन ईच केस। अब वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्स टी ग्राफ है, एक्स है, वी है, ए, तो आगे जाना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे ग्राफ है तो स्लोप निकालना पड़ेगा। तो एक्स टी है तो वी निकालना पड़ेगा। तो लिख देंगे स्लोप किसका? V1 का। तो ये टेन थीटा हो, और टेन थीटा कितना है? V1 की 30। ये देखो ना, ये जो एंगल है कितना दिया है? 30। ये गिवन होगा 30। तो ये कितना आ गया? रूट थ्री। मतलब V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? V1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 बाय रूट थ्री। क्या होगा? 1 बाय रूट थ्री हो जाएगा, 1 बाय रूट थ्री। अगला V2 की क्या हो जाएगा? स्लोप निकालो यार, स्लोप V2 का। तो टेन थीटा। अब टेन थीटा कितना है यहाँ पे? 45। 1045 डायरेक्ट लिख देता हूँ। 1045 की वैल्यू 1 होती है, मतलब V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 मीटर पर सेकंड। क्या होगी? 1 मीटर पर सेकंड। यहाँ भी 1 मीटर पर सेकंड। V3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? स्लोप लेंगे 3 का, तो कितना है? 1060। और 1060 कितना होता है? रूट थ्री होता है। क्या होता है? सिर्फ रूट थ्री। और रूट थ्री, तो V3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? रूट थ्री हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तो ये तुम्हारा हो गया ग्राफ वाले सवाल। क्या होगा? ग्राफ वाले सवाल। तो ये होगा तुम्हारे V1 की वैल्यू, V2 की वैल्यू, V3। क्या इतना सभी को क्लियर हो गया? क्या इतना सभी को क्लियर हो गया? क्या इतना सभी को क्लियर हो गया? क्या इतना सभी को हो गया? चलो आगे देखो। अब हमारे पास क्या है? एक और क्वेश्चन है ये। द स्पीड टाइम ग्राफ दिया गया है, जिसमें डिस्टेंस दिया, बोला गया है कितना है? तो ये क्वेश्चन आगे देखो। तो बोला गया है T 2 सेकंड और 10 सेकंड।
इसके बीच में डिस्टेंस निकालना है टोटल। तो ये वाला टोटल एरिया निकालना, ये वाला एरिया निकाल दोगे तो एरिया अंडर कर्व से क्या आ जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो देखो एरिया निकालने के लिए क्या कर देंगे, ये शेप क्या है L इंटू बी, अब इंटू बी है तो इसका एरिया निकालोगे तो ये बेस कितना है 8 और हाइट कितनी है इसकी टोटल, मतलब लेंथ कितनी है 20 है, तो 20 कर दोगे तो टोटल कितना आ गया 160 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे 160, तो ये वाला आंसर क्लियर हो जाएगा हमारा 160। क्या इतना क्लियर हो गया सभी को, क्या इतना सभी को क्लियर हो गया, क्या इतना सभी को क्लियर हो गया। तो हमारा कौन सा क्वेश्चन रह गया अब, ये वाला क्वेश्चन। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये बढ़िया मजेदार क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो अगला देखोगे ये वाला क्या बोला गया, अ बॉल इज थ्रो वर्टिकल, बोला गया वर्टिकल थ्रो करते हैं विद वेलोसिटी कितना 60 मीटर पर सेकंड से, मतलब हमने 60 मीटर पर सेकंड से एक बॉल को ऊपर फेंका। 60 मीटर पर सेकंड हमने बॉल को क्या कर दिया ऊपर की ओर फेंक। तो तुम्हें पता है कि जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो ये रुकेगा ऊपर, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो उसके बीच में टाइम कितना लेगा, तो ये टाइम क्या करना है, अब क्या लगा दोगे, थर्ड इक्वेशन लगा दोगे। अब यहाँ टाइम निकालने के लिए आपको पहले डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए। देखो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई, ये 9th वाला ही, और 20 कितना है इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड का, मतलब 20 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 ए क्या हुआ ग्रेविटी इंटू में जी, और ये एच आ गया, मतलब एस आ गया हमारा हाइट। तो कितना हो जाएगा टोटल 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, और ये आ गया 20, जीरो से जीरो कट गया तो ये 20 मीटर, मतलब ये टोटल जब ऊपर जाएगा यहाँ से यहाँ तो कितना मीटर चलेगा हमारा, टोटल कितना चलेगा 20 मीटर तक चलेगा। कितना चलेगा 20 मीटर तक। अब तुम्हें पता है डिस्प्लेसमेंट आगे, तो आप क्या लगा दो, दूसरा इक्वेशन लगा दो, एस इज इक्वल टू में हाफ ए टी स्क्वायर, ये लगा के अब क्या निकाल दोगे यहाँ से टाइम निकाल दो। तो ये तुम घर पे खुद से ट्राई कर सकते हो, ये होमवर्क, इसको आप खुद भी घर पे क्या कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। अब जो हमारा जो चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, पूरे मैंने क्वेश्चन अच्छे तरीके से कराए और मैंने सारा का सारा पूरे इसमें कवर कर दिया, ठीक है। तो हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। और किसी को डाउट है तो डाउट पूछ सकते हो आप, और किसी को डाउट आउट है तो आप कमेंट में बता सकते हो, चैट में लिख डालो सारे बच्चे कि कोई डाउट है या कुछ ऐसा चीज नहीं है, डाउट नहीं है, डाउट नहीं है। तो चलो थैंक यू, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लाइव लेक्चर में, अपना ध्यान रखिएगा। क्या करना है।